तो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टर्मिनोलॉजीज रहती हैं जो एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं जब कभी भी आप स्टॉक को पिक करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पे ही मार्केट हमारा चलता है। हम एक छोटा सा सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मार्केट की उन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी से आपको अवेयर करवा सके, जिनका मतलब आपको एज अ ट्रेडर हमेशा पता होना चाहिए, और वो कैसे ट्रेडिंग में काम आती है वो भी पता होना चाहिए। सो इसी को देखते हुए एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट की हमने, जिसमें हम मल्टीपल जो है वो टर्मिनोलॉजीज को देखेंगे मार्केट की, जो जो इंपॉर्टेंट हो। तो एक छोटे छोटे वीडियो क्लिप करके मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा, और हर एक छोटे छोटे वीडियो में आपको वो चीज मिलती रहेगी, ताकि जो है वो आपको चीजें समझ में भी आती रहे, और छोटी वीडियो होने की वजह से आप पर ज्यादा लोड भी नहीं है उसको देखने का और समझने का। प्लस सेपरेट वीडियो रहेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी। सो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं आज की हमारी टर्मिनोलॉजीज को। हमारा जो चौथा टर्मिनोलॉजीज है वो है ROE, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो। अब आप कहेंगे सर ये कौन सी बला आ गई। तो मैं आपसे कहता हूं कि पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर मैं जब आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग टर्मिनोलॉजी है। आपने कहा सर ठीक है पहले फॉर्मूला बता दीजिए। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल इक्विटी, यानी जो भी कंपनी ने कमाया वो डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, का मतलब जो भी उसकी शेयर होल्डिंग है वो। और आप बोलेंगे कि सर ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं मुझे देखा हुआ लग रहा है। मैंने कहा बिल्कुल देखा हुआ लग रहा है। आपने कहा ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर भी कुछ ऐसा ही दिखता है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब आप बोलेंगे सर फिर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मैं कहूंगा कि आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी सिर्फ ये टर्मिनोलॉजीज जान लीजिए या ये डिफरेंस जान लीजिए कि जो आरओई है वो परसेंटेज के टर्म्स में कैलकुलेट होता है, इसीलिए हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहेंगे सर आपने आरओई भी बता दिया, इसका फॉर्मूला भी बता दिया, अब आप ये बताइए कि एनालिसिस में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैंने आपको ये बोला कि जब कभी भी आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो आप ये बताइए कि आप क्या देखते हैं। तो आपने कहा सर मैं ये देखता हूं कि मुझे सबसे अच्छा रिटर्न कौन दे रहा है, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा मैं उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कहाँ कहाँ देखोगे। आपने कहा सर म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स को देख लीजिए। म्यूचुअल फंड्स में हम क्या करते हैं, हम उस फॉर्म को ढूंढते हैं जो हमें अच्छा रिटर्न देता है, जिसके परसेंटेज ज्यादा रहते हैं हम उसमें इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट समझते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा और एग्जांपल बताओ। आपने कहा सर एफडी वगैरह जब हम करते हैं बैंक में तो हम देखते हैं कौन सा बैंक हमें ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो बैंक देखकर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा बस आरओई का भी यही काम है। हम ये देखते हैं मल्टीपल कंपनीज में कि कौन सी कंपनी हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न दे रही है, या जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है उसका ज्यादा परसेंटेज हमें एज अ शेयर होल्डर दे रही है। अब आप कहेंगे सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और इजी करके समझाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको आरओई समझ में आ गया। आपने कहा हाँ सर आरओई समझ में आ गया। आरओई का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी कमा रही है, जब जब प्रॉफिट कर रही है हमारा पैसा लेके, हमारा इन्वेस्टमेंट लेके हमसे, तो वो हमको बदले में कितना प्रॉफिट के रूप में इंटरेस्ट दे रही है, या फिर कितना प्रॉफिट के रूप में रिटर्न दे रही है आप कह सकते हैं। सो आप मैंने कहा वेरी गुड। अब आपने कहा सर एक एग्जाम्पल भी लेके समझा दीजिए तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मान लीजिए एक कंपनी है, दो कंपनी है आपके पास। पहली कंपनी ने 1,000 रुपए कमाए, पहली कंपनी ने 1,000 रुपए कमाए, और दूसरी कंपनी जो है उसने भी 1,000 रुपए कमाए। अब पहली कंपनी ने जब 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया तो उस कंपनी में 10 शेयर होल्डर थे, यानी इक्विटी जो थी 10 थी उसकी। आपने कहा ठीक है सर, 1,000 रुपए किसी कंपनी में साल भर बहुत अच्छा काम करके परफॉर्म किया और उसने 1,000 रुपए प्रॉफिट बनाए, और उसमें जो इक्विटी होल्डर थे, जो लोग थे शेयर होल्डर, वो 10 लोग थे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 10 लोगों ने मिलकर 1,000 रुपए कमा लिए। दूसरी कंपनी के पास गया, मैंने कहा भैया आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। उसने कहा हमने भी 1,000 रुपए कमाए। मैंने कहा आपके यहाँ शेयर होल्डर कितने हैं। उसने कहा मेरे यहाँ तो 20 लोग हैं, 20 लोगों ने मिलकर कमाए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा आप प्रॉफिट का क्या करोगे। तो उन्होंने बोला आरओई बोलता है कि हम इन प्रॉफिट को बांटेंगे अपने शेयर होल्डर्स में। मैंने कहा बांटो। तो पहली वाली कंपनी ने जब 10 लोगों को बांटा तो एक एक के हिस्से में कितना आया। तो एक एक के हिस्से में 100-100 रुपए आए, क्योंकि जब 1,000 को आप 10 से डिवाइड करेंगे, 1,000 आपका प्रॉफिट है प्लस 10 आपके इक्विटी शेयर होल्डर हैं, जब आप 1,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो पर पर हेड कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। सिमिलरली मैं दूसरे वाले के पास गया, मैंने कहा भैया आप प्रॉफिट बांटो। तो उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए को 20 से डिवाइड कर दो, 20 लोगों में बांट दो। तो जैसे ही मैंने 20 लोगों में बांट दिया तो पर हेड कितना आया, 50 रुपए आया। तो आप बताइए कि आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो आपने कहा यार जो कंपनी मेरे को अच्छा रिटर्न देगी, ए वाली कंपनी तो 100-100 रुपए दे रही है, बी वाली कंपनी तो 50 रुपए ही दे रही है। मैंने कहा बस,
तो किस में इन्वेस्ट करना है अपने को? ए में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ए हमें अच्छा और हाई रिटर्न दे रही है। मतलब ए वाली कंपनी का जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उस कंपनी उस प्रॉफिट का 10% अपने एम्प्लॉयर को दे रही है रिटर्न में, और जो कंपनी बी है वो सिर्फ और सिर्फ 5% दे रही है रिटर्न अपने जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका। तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं कंपनी ए के साथ जाऊंगा जहां मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। सो आपने कहा सर बेस्ट आइडिया है, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैंने कहा वेरी गुड, अब आपको ये टर्म क्लियर हुई होगी। अब जो मैं आरओई और ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बात कर रहा था, उसमें एक डिफरेंस और मैं आपको बता देता हूं। उसमें एक डिफरेंस ये है कि जब हम ईपीएस निकालते हैं तो हम रेशियो में बात करते हैं, और वो रेशियो के हिसाब से हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में अर्निंग पर शेयर में कितनी बढ़ोतरी हुई है। मतलब शेयर अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और यहां पर हम ये देखते हैं इंडिविजुअल के नजरिए से कि कौन सी कंपनी हमें रिटर्न अच्छा दे रही है। तो उस पर्टिकुलर प्रॉफिट का एक परसेंटेज जो है, कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा परसेंट में अपने जो भी शेयर होल्डर है उनको दे रही है, और ईपीएस जो कि अर्निंग पर शेयर है, वहां से हम कंपनी की परफॉर्मेंस निकालते हैं कि कंपनी दर बदर साल जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो आई होप दोनों में आपको समझ में आया होगा। प्लस एक को हम परसेंटेज की टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, और एक जो है रेशियो की टर्म में कैलकुलेट होता है। सो दोनों में आई होप आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आया होगा।